पहली चीज़ तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, शास्त्रों से प्रमाणित करके। दूसरी चीज़, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण इनको परमात्मा बताते हैं, तो ये परमात्मा क्या है पहले आप ये जानो। परमात्मा के गुण क्या हैं? परमात्मा के गुण में आता है कि वो परमात्मा निर्विकार है। अच्छा। उसके अंदर कोई विकार नहीं है। वो परमात्मा कोई शस्त्र धारण नहीं करता। वो परमात्मा सच्चरित्र का होता है। अगर इस मापदंड पर ये खरे उतरते हैं तो आप भगवान मान लेना। अगर ये इस मापदंड पर खरे नहीं उतरते तो आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके भक्ति करना। आज परमात्मा दयावान है, वो सभी जीव को समान दृष्टि से देखता है, सब पे दया करता है। ये तो हम सुनते आए हैं ना। तो ये तो दया भी नहीं करते भाई। दया नहीं करते, ऐसे कैसे नहीं करते? सभी हमारे राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने कितनी दया करी, हम लोगों को बचाया, रावण से लड़ाई की, हम लोगों को इस भयानक रावण से बचाया। श्री कृष्ण जन्म में आए तो कंस से हम सभी को बचाया। दया क्यों नहीं करते यार? उन्होंने किनको मारा? राक्षसों को मारा। आप ये कहना चाहते हो? हाँ, राक्षस की परिभाषा क्या है? मतलब जो मांस खाए, दूसरे की बहन बेटियों को मतलब उठा के ले जाए या उनका बलात्कार करे या फिर दारू पिए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। राक्षस मतलब कर्म से है। हाँ, कर्म से, जन्म से तो नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का गुण बता दिया ना कि जो इस पे खरा उतरेगा वो है। ठीक है, ठीक है जी। फिलहाल इन 3 गुण पे ही आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या था कि वह परमात्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं है, वो निर्विकार भगवान है। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके श्री राम जी से। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। श्री राम जी मांस और मदिरा का सेवन करते थे। मांस मदिरा का सेवन? बिल्कुल। अब आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये। इसी के आप आएंगे अरण्य कांड में। ठीक है जी। सर्ग 47। उस समय मरीचि नामक जो राक्षस था वो मृग बन के उनके समक्ष जाता है, तो श्री राम जी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं सीता जी के कहने पर। जब वो उनका वध कर देते हैं उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो श्री राम जी को पता चल जाता है कि एक छल था। वहां से वो वापस अपने घर की ओर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक और मृग को मारकर उसका मांस लेकर अपने घर की ओर चलते हैं, जहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी उनका इंतजार करते हैं। इसी में अगर आप आगे आएंगे इसी सर्ग में, तो वहाँ पे क्या होता है कि रावण उस समय रूप बदल के जा चुका होता है उनके पास एक ब्राह्मण का। तो रावण को वो खुद आमंत्रित करती हैं कि आप यहाँ रुके शाम तक, क्योंकि मेरे पतिदेव वन में गए हुए हैं, आप कुछ देर विश्राम करें, मेरे स्वामी जो है वो नाना प्रकार के पशुओं को वध करके लेके आएंगे, तब हम आपका आदर सत्कार करेंगे। आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल, रूरू यानी कि हिरन, वराव, गोदा वध करके, स्पष्ट लिखा हुआ है, वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि फल के जो पेड़ है उनको मार के लाएंगे, जीव को ही मार के लाएंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तो यहाँ पे सीता जी स्वयं आमंत्रित कर रही हैं, क्योंकि वह स्वयं भी मांस भक्षण करते थे, जीव हिंसा भी करते थे, मांस का भी सेवन करते थे। इसी का प्रमाण आपको दूसरी पुस्तक से भी दिखाते हैं। ये है श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसके अंदर आप आएंगे बालकांड के अंदर, आप देखेंगे दोहा नंबर 204। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृग्या नित खेले जाई, पावन मृग मारे जिये जानी, दिन प्रति निपुण दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। अब मन में पवित्र सोच के मृग को मारते हैं, क्या उससे पाप नहीं लगेगा? जीव हिंसा नहीं होगी, उसकी तो मृत्यु हो गई ना। उससे आगे आप क्या देखेंगे कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजे सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। कि अनुज सखा संग भोजन करही, कि उन मृगों को मारते हैं, उन मृगों को मारते हैं और फिर उसका मांस भोजन के रूप में खाते हैं। या आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे उनका, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कौन सी मर्यादा हो गई? ये तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो विकारी थे, मांस भक्षण वो कर रहे हैं। इसके साथ ये रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2 सुंदरकांड के 36वें सर्ग के श्लोक 41 में ये लिखा है। देखिए, श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन में नियमानुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। साथ आपको दिखाते हैं कि वो मदिरा का भी सेवन करते थे और अपनी पत्नी सीता जी उनको भी मदिरा पान कराते थे, जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची को कराते हैं। आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये।
कि उत्तरकांड से आपको दिखाते हैं कि श्री राम जी भी जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची को मदिरा पिलाते थे, वैसे ही श्री राम जी भी पिलाते थे। आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र हुए मेरेकम मधु कागज से श्री रामचंद्र जी ने पिलाया, कि मेरेकम मधु श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। मधु मेरेकम जो होता है ये एक प्रकार की शराब होती है। ये शराब कैसी तो अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो मधु लिखा है, मधु माने शहद, मधु माने शहद होता है, अनर्थ कर दिया है। श्री राम कैसे स्पष्ट करेंगे आप? इस चीज का प्रमाण आपको शास्त्रों से ही देंगे। श्री सुधा सागर से उसके अंदर स्पष्ट कर रखा है कि मेरेकम मधु जो होती है, मधु मेरेकम, वो एक प्रकार की शराब होती है। क्या बताया है? देवी भागवत 1133 कोड गीता प्रेस, इसमें आ जाओ आप। हाँ जी दिखाओ। ये देखो 8वां स्कंद और पेज नंबर 630। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। आगे देखिए पंडित जी क्या बताया है। नारद, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयहपान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सींचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। लीजिए निष्पक्ष होके, यही देवी भागवत है, गीता प्रेस की है और आपके यहाँ पे ही रखी हुई है, हम तो नहीं लेके आए। नहीं, ये देख लो इसमें क्या बताया है। 7वां स्कंद पेज नंबर 582। सधर्म और सत्य शिक्षा के अनुसार जो व्यवहार नहीं करते उनके लिए मैंने नरकों की सृष्टि कर रखी है। देवी बता रही है खुद, नरक में डालूंगी। तो ये सधर्म क्या है, सत्य शिक्षा क्या है? ये देखो पहले, वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से भी निकाल दे। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कापाल, कोलक और भैरवागम। शिव ने मोह में डालने के लिए अर्थात काल ब्रह्म ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं कहीं वेद से विरुद्ध अंश भी हैं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनअधिकारी है। आप वेद के विरुद्ध चलोगे तो आप नरक में ही जाओगे। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले।